अरिहंत प्रभु का मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोली समूह शरण में विराजमान भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य निर्व्यापक शिरोमणि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यलोरा क्षेत्र के इस पावन भूमि पर भगवान महावीर स्वामी का ऐसा दिव्य और भव्य समूह शरण यहाँ लग चुका है, जिसको देखने से थोड़ी एक दिन दो दिन का कार्य और है समूह शरण का, जिसको देखने से ये आभास होगा आपको कि हम साक्षात भगवान महावीर के समूह शरण में बैठकर ये पूजन अनुष्ठान भक्ति आदि कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है, हर दिन तो संभव नहीं है। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है कि हम किसी दिन ऐसा भी साक्षात समूह शरण में बैठकर चौथे काल जैसी अनुभूति कर सके। और यह मिलना प्रारंभ होगा। उससे पूर्व यहाँ की जो भूमिका के रूप में आज का कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि मुख्य रूप से तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण में जो सर्वश्रेष्ठ पूजक होते हैं, उन पूजकों की ही प्रतिष्ठापना हो रही है। उनकी प्रतिष्ठापना के बिना समूह शरण अधूरा कहलाता है। यहाँ दिगंबर मुनि महाराज तो है ही, किंतु महाराज के अलावा समूह शरण में भगवान के पूजक जो होते हैं, वे पूजक भगवान की पूजा किए बिना
धर्मोपदेश नहीं सुनते। भगवान की दिव्य ध्वनि समय पर खिरती है और 4 बार दिव्य ध्वनि, 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, चौथी बार भी खिरती है ये कहेंगे तो खिर सकती है। अकाल में भी किसी भव्यात्मा के पुण्य के उदय से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लगती है, परंतु वो आत्मा विशेष भव्यात्मा होना, पुण्यात्मा होना आवश्यक होता है। जैसे कि एक पुण्यात्मा राजा श्रेयांस, ऐसे महान राजा जैसे भगवान महावीर के समूह शरण में राजा श्रेणिक, वो कभी भी आ जाए और भगवान को कुछ पूछ बैठे, दिव्य ध्वनि खिरने लगती थी, क्योंकि उनमें यह पुण्य विशेष विद्यमान था कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके 8-10 प्रश्न नहीं, उनके जीवन काल में उन्होंने 60,000 प्रश्न किए। भगवान महावीर ने उन 60,000 प्रश्नों का, संपूर्ण प्रश्नों का जो उत्तर दिया था, उसको सुन करके केवल राजा श्रेणिक नहीं बल्कि समूह शरण में विराजमान जितने भी भक्तादि गण थे वे भी उपकृत हो गए थे। उस काल में उनका कल्याण हुआ था, इस काल में हमारा कल्याण होना है। और समूह शरण में जो सभाएं होती हैं, उन सभाओं की रचना की भूमिका आज प्रारंभ हो चुकी है। भूमिका के रूप में हमको समूह शरण का रूप देना है तो समूह शरण कहलाएगा। और सभाओं में सबसे अधिक संख्यक देवगण ही होते हैं। देवों की संख्या के दृष्टिकोण से देखो, देवों की संख्या अधिक होती है। और उन सभी देवों में एक देव प्रमुख भी होता है जिनका नाम इंद्र। इंद्र अर्थात स्वामी। किसके स्वामी? अपने वैभव के स्वामी नहीं। अपने वैभव के स्वामी कहो तो उनके पास कुछ भी वैभव नहीं है। जो भी वैभव अधिक रूप से है वो भगवान के पास है। जो वैभव भगवान के पास है वो अपना वैभव कहलाता है, स्वयं का वैभव कहलाता है। ये वैभव क्या है? जिसके पास जितना वैभव होता है लोग उनके पास भागते हैं, क्योंकि हमारे संकट, हमारी समस्याएं, हमारे कष्ट सारे के सारे वैभवशाली जीवात्मा के पास जाने से हमारे लिए प्रसाद प्राप्त होकर हम उनसे उपकृत भी होते हैं। ऐसे वैभवों को धारण करने वाले जीव संसार में 2 प्रकार के होते हैं। एक आत्मिक वैभव, जिसको कहते हैं अपने आत्मा के सद्गुणों के कोहिनूर हीरे
भैया जी ने कहा चैनल का नाम जैन कोहिनूर। जैन और कोहिनूर चैनल का नाम हो गया। और ये कोहिनूर उन्हीं के पास टिक सकते हैं जो जैन है। जैन का तात्पर्य ये नहीं जो आप लोग बैठे हैं, बैठे हुए आप कोई भी हो सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप जैन हो सकते हैं, आप मुसलमान भी हो सकते हैं और आप क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि इसमें जैन कौन। जैन की पहचान कुछ और है। जाति वर्ग से, संप्रदाय वर्ग से जैनत्व की पहचान नहीं होती। जैनत्व की पहचान होती है साधना के बल पर और व्यक्तित्व के बल पर। हमारे पास साधना चाहिए। कौन सी साधना? अपने वैभव को प्राप्त करने के लिए, यानी आत्मिक वैभव को प्राप्त करने की इच्छा से, इच्छाओं से भरकर हम उस इच्छा पूर्ति के लिए, आत्मिक सद्गुणों को कमाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी अनुभूतियां लुटाने के लिए हम जब बढ़ जाते हैं किसी साधना को अपना करके, ऐसे आत्मिक वैभव को पाने की इच्छा से भरे हुए व्यक्तित्व का नाम जैन है। जैनत्व की पहचान आत्मिक वैभव से है और आत्मा का सबसे बड़ा वैभव यदि कुछ है तो वह अहिंसा है। जैन धर्म में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग का तात्पर्य ये नहीं कि ये कोई हाईवे जैसा बाहर का मार्ग है। और वो आज तो नए नए रोड इतने अच्छे बन रहे हैं धरती पर, 5-5, 6-6 मार्ग बन रहे हैं और उन मार्गों से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो 2-3 घंटे में पुनः पहुंच जाए, 3-4 घंटे में हम कहीं के कहीं हो जाए। ऐसे इतने अच्छे रोड बन रहे हैं। इसके लिए भी पुरुषार्थ लगा हुआ है ना। इतने बड़े बड़े रोड बन जाना और अल्प समय में हम किसी देश में पहुंच जाए, हम किसी देश में पहुंच जाएं, इतने दूर के प्रदेश में पहुंच जाएं, इसके लिए भी काफी साधना करने पर ही ऐसी रोड बनते हैं देश में।
जैनत्व का मतलब इतना ही अर्थ है, तुम भी स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम भी सुखपूर्वक जीवो और उस सुख के प्रसाद को हमको भी बांटो। हम भी सुख से जीते हैं, हम सुख में हैं, तो हम भी बांटते हैं। तुम सुख में हो, तुम भी बांटो। इसका नाम है जीवो और जीने दो, और इसी का नाम है सबका साथ, सबका विकास। अपने प्रधानमंत्री का संदेश है ये। इतना ही काफी है। धर्म की भूमिका बन गई। 10 धर्मों को सुनेंगे। षोडश कारण पर्व के उन 16 कारण भावनाओं के बारे में विस्तार जानकारी लेकर अपन जब पूजा करेंगे, मन भाव विभोर हो जाएगा। एक एक शब्दों से आपकी आत्मा, अंतरंग आत्मा झकझोर देगी और रोम रोम पुलकित होकर के आप एक आदर्श अहिंसक बनकर इस भगवान महावीर के समोशन से घर लौटेंगे। देख लेना। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस एलोरा तक विश्व प्रसिद्ध एलोरा के क्षेत्र पर दूसरा चातुर्मास होकर क्षेत्र होने के कारण से अनेकों गांव के लोग वैसे ही दर्शन के लिए आते हैं। बहुत सारे परिवार यहाँ बैठकर ये दृश्य देखेगा, उपदेश सुनेगा, अपने जीवन को बदल करके जाएगा। और ये घटना घटने वाली है और पूरा विश्व देख रहा है। संदेश यहाँ से पहुंचने वाला है। आज मंगलाचरण हुआ, ध्वजारोहण हुआ, और ध्वजारोहण में जिस धर्म ध्वज गीत को हमने गाया वो अपने देश के राष्ट्रगीत के लय पर ही गाया। और इसमें संदेश है, इस देश में सच्चे देव, अहिंसा की चरम सीमा पर पहुंचे हुए देव, वो सच्चे देव की परिभाषा है। उसके नीचे की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले गुरु, अहिंसा के आराधक, जो स्वयं कल्याण करते हैं, स्वयं सुखी हैं और सबको सुख का संदेश देते हैं, सुख को बांटते हैं। अहिंसा धर्म का उपदेश दे देकर सुख के मार्ग को उनके जीवन में साकार होने के लिए सहयोग देते हैं। वे गुरु की कोटि में होते हैं जो बीच में अंतिम सीढ़ी पर भगवान है, उसके शेष सीढ़ियों पर गुरुजन चलते रहते हैं। अहिंसा की सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां तब तक जब तक आप भगवान नहीं बनेंगे। अब सीढ़ी से अतीत हो गए तो मार्गातीत हो गए, मंजिल पर पहुंच गए, और जब मंजिल पर पहुंच गए तो आप शाश्वत परमात्मा बन गए। अब एक बार आत्मा शाश्वत परमात्मा का रूप नहीं देखता है तब तक वो संसार में भटकता है। और एक बार भगवान बन गया, सिद्ध भगवान बन गया, तो जन्म मरण के चक्र से वे बाहर आता है। जन्म मरण चक्र से वे बाहर आ जाते हैं और बाहर आते हैं तो पुनः संसार में लौटने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। एक बार दूध से घी बाहर आया तो
तो उस घी को 1000 कोशिश करो वो दूध नहीं बनता। आत्मा के साथ यही सिद्धांत है। एक बार आत्मा परमात्मा बन गया तो लौटकर संसार दशा को प्राप्त नहीं होगा। इसी का नाम सिद्धात्मा, मुक्तात्मा, अनंत गुणों से परिपूर्ण, अनादि काल से संसारी था, लेकिन अनादि काल तक उसी मुक्त अवस्था में रहने का अवसर प्राप्त होता है, और वह भी अहिंसा की साधना से प्राप्त होता है। ये अहिंसा की साधना ही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को एक दिगंबर गुरु भी साधते हैं और एक श्रावक सज्जन भी साधता है। अब प्रतिमाधारी तो प्रतिमाधारी है। श्रावकों में 2 स्टेप होते हैं। जो अहिंसा के प्रति श्रद्धावान हैं वे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं। जो अहिंसा के प्रति श्रद्धावान हैं वो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान है। जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं वे अहिंसा तत्व के प्रति श्रद्धावान हैं। और जो ऐसे श्रद्धावान हैं वे सम्यक दृष्टि है। श्रावक की नीचे की सीढ़ी धर्म की सीढ़ी, धर्म की श्रेणी सम्यक्त्व से प्राप्त होती है। अहिंसा की प्रथम सीढ़ी अगर कुछ है तो सम्यक दर्शन है। द्वितीय सीढ़ी उसी के साथ चिपक करके आने वाली सम्यक ज्ञान की सीढ़ी है, क्योंकि एक साथ उत्पन्न होते हैं भगवान का संदेश है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत प्रकट होते हैं, और इसलिए 2 सीढ़ी तो एक साथ आपको उत्पन्न होती है। वो दोनों ही सीढ़ी अहिंसक सीढ़ियां हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब क्या? हम अहिंसा की प्रथम सीढ़ी पर चढ़े और चढ़ते समय यह संकल्प ले, इस अहिंसा की सीढ़ी को मैं इसलिए चढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अंतिम सीढ़ी पर जाना है, और अंतिम सीढ़ी पर जाऊंगा मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध भगवान बनूंगा, चतुर्गति से मुक्त हो जाऊंगा। ये परम लक्ष्य को लेकर के जो आत्मा अहिंसा की प्रथम सीढ़ी पर साधक बन करके अपना कदम रखता है वो जगन्य अंतरात्मा कहलाता है। समझ में आ रहा है? जगन्य अंतरात्मा का मतलब होता है एक धर्मात्मा, और वह जगन्य धर्मात्मा। जो जगन्य धर्मात्मा होता है वह जगन्य अंतरात्मा होता है। और फिर मध्यम अंतरात्मा कौन? मध्यम अंतरात्मा व्रती होता है। व्रती कौन? जो 5 पापों को भी कम करता है वो व्रती कहलाता है। 5 पाप होते हैं, आप सबको पता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। ये 5 पाप अधर्म की कोटि में है, और इन्हीं 5 पापों का नाम असंयम है। असंयम अधर्म की कोटि में है, 5 पाप अधर्म की कोटि में है, और इन्हीं 5 पापों से छुटकारा पाने का नाम चारित्र धर्म की साधना है। और चारित्रधारी आत्मा को मध्यम अंतरात्मा की संज्ञा है। ऐसे तो तीर्थंकर भगवंतों ने सारे सिद्धांतों को व्यवस्थित करके हम लोगों को समझाया था। हम उसी का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, और प्रथम सीढ़ी से लेकर अंतिम सीढ़ी को लक्ष्य में रखकर हम एक आदर्श धर्मात्मा बनते हैं।
और ये आर्यखंड 3 धर्मात्माओं से, 3 धर्मात्माओं से नहीं 4 धर्मात्माओं से संपन्न है। अनादिकाल से संपन्न था, है और अनादिकाल तक रहेगा। इन अहिंसा की सीढ़ियों पर जो चल रहे होते हैं उन्हीं को धर्मात्मा समझा जाता है। हिंसा के पथ पर जो चल रहा होता है उसी का नाम, उन्हीं का नाम अधर्मात्मा है। यानी वहां 5 पाप हैं, वहां सम्यक दर्शन नहीं है, वहां नहीं सम्यक ज्ञान है और नहीं कोई किसी प्रकार की चारित्र की साधना है। तो सभी सीढ़ियों से, अहिंसा के जितने भी सीढ़ियां हैं उन सभी सीढ़ियों से नीचे की धरती पर खड़ा है। धरती पर खड़ा व्यक्ति अहिंसा के सीढ़ी पर, एक भी सीढ़ी पर नहीं है। तो किस सीढ़ी पर है? वह सीढ़ी ही नहीं है तो क्या है? धरती है। हिंसा के धरती से ऊपर उठना है और अहिंसा की सीढ़ी पर कदम रख करके एक 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 चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ना है। और इस यात्रा में आपको अनुभव होगा कि पहले आप जगन्य अंतरात्मा बन गए। जगन्य अंतरात्मा बनने से पहले आप एक मानव धर्म को स्वीकार करके मानव धर्म का स्वागत किया। और मानवीय धर्म क्या है पूछो तो मानवीय धर्म तो यही है। मानवीय धर्म यही है कि मैं अहिंसा से जीऊंगा, तुम भी अहिंसा से जियो। मैं तुमसे मरना नहीं चाहता हूं और नहीं मारो मुझे। मैं भी तुमको नहीं मारूंगा, तुम भी मुझे न मारना। मैं भी तुमको दुख नहीं दूंगा, तुम भी मुझे दुख न देना। हम और आप परिवार के हैं। दुख देने योग्य नहीं होता, दुख मिटाने योग्य होता है। सुख बांटने योग्य होता है, देने योग्य होता है। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। भगवान महावीर के संदेश में और अपने प्रधानमंत्री की इस दी हुई देश के सूत्र में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई है। ये बाद में दिया गया, वो तो बहुत प्राचीन है। इस धरती से जितने भी तीर्थंकर हो गए उन सब ने यही संदेश दिया था संसारी जीवों को, जियो और जीने दो। ठीक है, समय अधिक होता जा रहा है, प्रवचन तो खिंचता है, आनंद आता जाता है, इतना ही ठीक है। चर्या का समय भी हो गया है। एक बार पर्युषण पर्व के, षोडशकारण पर्व के स्वागत पर एक बार हम जयकारा लगाएंगे, मंगलाचरण नहीं,
जयकारा लगाएंगे। ये मंगलाचरण नहीं हुआ, मंगलाचरण से पहले ही प्रवचन हो गया, अब टाइम भी नहीं बचा, प्रवचन बाद में करेंगे। समय बहुत है अपने पास, 16 दिन का टोटल मिलकर के लगभग 28 दिन का समय है। हाँ, खूब सुनेंगे, खूब चिंतन मनन करेंगे, नोट्स करेंगे और अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे। इस भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज। जितना आप विजयी होते चले जाएंगे, आत्मा का धर्म आत्मा में विकसित होता रहेगा और उसकी एक मंजिल है। अहिंसा का विकास होते होते अहिंसा स्वयं अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो मोक्ष के दर्शन होंगे। स्वयं को अपने आप में अपने को सिद्ध अवस्था के रूप में हम देख पाएंगे। और यह भारत देश अहिंसा प्रधान देश है, स्व और पर को जानता है, दयावान देश है, करुणावान देश है, स्वयं भी सुख के पथ पर, सन्मार्ग के पथ पर चलना जानता है और चलाना भी जानता है। और इस संदेश को तीर्थंकर भगवंतों ने, महान पुरुषों ने, राम कृष्ण तीर्थंकर इत्यादि सभी महापुरुषों ने सींचा है। अहिंसा धर्म को सींचा है, दया धर्म को सींचा है, करुणा को सींचा है, सन्मार्ग को सींचा है। इसलिए भारत देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता अहिंसामय है और अहिंसामय है, इसलिए शाकाहार इस देश का प्राण है, प्रत्येक प्रजा का प्राण है। हम शाकाहारी नहीं बन पाए तो हम आदर्श को खो जाएंगे, हम अपने धर्म को खो जाएंगे, अपने आत्मा के सुख को खो जाएंगे। ऐसा कुछ खोना नहीं है, अपने को पाना है, हिंसा से निवृत्त होना है और अहिंसा के पथ पर चलते चलते अहिंसा की ही आराधना करना है, अहिंसा को ही साधना है और मंजिल तक पहुंचना है। यदि आप मंजिल पर हैं तो भगवान है, मार्ग में हैं तो श्रद्धावान हैं, आचरणवान हैं। आप विजयी होने के लिए विजय की साधना साध रहे हैं। इस सारभूत यहाँ से संदेश हम दे रहे हैं। ये प्रत्येक प्रजा, प्रत्येक प्राणी के लिए ऐसा ही संदेश 24 तीर्थंकरों ने इस धरती पर जन्म लेकर दिया था और ऐसे संदेश को देने के कारण से यह भारतवर्ष अनादिकाल से भारत कहलाया। भारत का मतलब, इस देश का नाम भारत क्यों? भरत चक्रवर्ती के नाम के कारण से भारत नहीं। भारत का मतलब प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब हर जीव में सोच विचार की एक शक्ति, वो प्रतिभा कहलाती है। सन्मार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, यहाँ जन्मा हर आत्मा विचारक है और इसलिए
ऐसे विचारकों के जन्म के इस देश को, इस धरती को भारत कहा। विवेकपूर्ण आत्माएं यहाँ जन्मती है और अहिंसा की साधना कर भगवान बनती है। इसलिए इस देश का नाम अहिंसक देश और अहिंसक देश का नाम भारत देश। भारत का मतलब विवेकपूर्ण जीवन जीने का जो स्थान है, जो प्रदेश है, जिस प्रदेश में भव्य आत्माएं जन्म लेकर अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं, जाएंगे, जाते रहेंगे, उस देश का नाम भारत देश। और यहाँ भारत देश के वासी अहिंसा पर विजय साधने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। यहाँ युद्ध नहीं होते। युद्ध को रोकने के लिए युद्ध भले ही होते हैं, युद्ध को रोकने के लिए भले ही युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध करके किसी को लूटना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी के वस्तु को छीनना हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता नहीं है। और इसलिए ये महान है और इसलिए इस देश का नाम भारत देश है। ऐसी प्रतिभा केवल यानी केवल इस भारत देश में क्यों है? क्योंकि महान पुरुष यहीं जन्मे, यहीं उपदेश दिया, उनका विहार भी यहीं हुआ और उनका संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके पूरे आयु, पूरा जीवन काल में ऐसी दिव्य ध्वनि खिरी। और ये अहिंसा धर्म उनके संदेश को लेकर जब दिव्य ध्वनि खिरी, यहां लोग संस्कारित हो गए, लोग संस्कारित हो गए। और वह संस्कार आज का नहीं, अनादिकाल का सनातन काल से है। और ये सनातन कालीन यह देश और यहाँ की जनता अपने रक्त में वंश परंपरा से अहिंसा के डीएनए को धारण करने वाली जनता पैदा होती है। और इसीलिए इस देश का नाम भारत है। भरत चक्रवर्ती के कारण से नहीं, ऐसे भरत चक्रवर्ती तो जो प्रथम बार उत्पन्न होते हैं, इस देश का नाम चक्रवर्ती को पड़ता है, न कि चक्रवर्ती के वजह से देश का नाम भारत पड़ा। पहली बार सुन रहे हैं, ठीक करिए अपने विचारधारा को, चिंतन को। किसी व्यक्ति के कारण से देश का नाम नहीं पड़ता, लेकिन देश अपने आप में भारत नाम का भरत क्षेत्र, ये अनादिकालीन नाम प्रसिद्ध है। इस काल में इसका नाम भारत नहीं पड़ा। जम्बूद्वीप अनादिकाल से अपने आप में स्वतंत्र नाम को धारण करने वाला द्वीप है। और इस द्वीप में जितने विदेश क्षेत्र हैं, जितने ऐरावत क्षेत्र हैं, जितने भरत क्षेत्र हैं, एक नहीं 5 हैं। 5 ऐरावत, 5 भरत, 160 विदेश क्षेत्र, 170 खंडों का यह जम्बूद्वीप 2.5 द्वीप है। 170 होते विदेश क्षेत्र, टोटल 160 है। और ऐसे भरत क्षेत्र कितने हैं? 5 भरत। ऐसे ही ऐरावत भी 5। और विदेश क्षेत्र में तो सदा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ मोक्ष का अभाव भी होता है, अभाव भी चलता है, सद्भाव भी चलता है, क्योंकि यहाँ काल चक्र है, 6 खंड है।
उत्सर्पिणिके 6, अवसर्पिणिके 6, 12 कालखंड हैं। ये कालखंड केवल आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र कहने से 5 मलेच्छ खंड भी आ गए और एक आर्यखंड भी आ गया। तीर्थंकरों का जन्म आर्यखंडों में होता है। मलेच्छ खंड में चक्रवर्ती षटखंडाधिपति बनने से पूर्व घूम करके आता है, दिग्विजय के लिए जाता है। और यह दिग्विजय कोई लड़ाई नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को लेकर के चक्रवर्ती यहां से निकल पड़ते हैं। मलेच्छ खंडों में रहने वाले सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मिल के आना है, उनको अपना बना करके लौटना है। उनकी संपत्ति को छीनकर अपने देश नहीं लाना है। उनके खंडों की संपत्ति और खंड को अपना नहीं बनाना है। खंड वासियों को अपना बना करके मैं लौटूंगा तो मेरी दिग्विजय यात्रा पूर्ण हो जाएगी। वसुदैव कुटुंबकम, इस भावना को लेकर के, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चक्रवर्ती का दिग्विजय के लिए विहार होता है। ये भी पहली बार सुन रहे हैं। और असल में चक्रवर्ती कभी भी किसी की संपत्ति को छीनेगा। जो किमिच्छिक दान देने की योग्यता है, इतना बड़ा पुण्य राशि उनके पास पड़ी हुई है और पुण्य का फल षटखंडाधिपति बनने का है। और षटखंडाधिपति बनता कौन है? इस देश के जितने भी चक्रवर्ती चतुर्थ काल में होते हैं वो संदेश देते हैं। षटखंडाधिपति कभी किसी को लूटता नहीं, वो किमिच्छिक दान देने वाला महान व्यक्तित्व होता है। ऐसे चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जब जाते हैं तो 60,000 कन्याओं के साथ विवाह करके लौटते हैं और रिश्तेदार बना करके लौटते हैं। कितने हजार? 60 है ना? हाँ, मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा सा संभाल लेना उसको। 60,000 कन्याओं को वहां के राजा लोग अपनी कन्याओं को अर्पित करके, विवाहित करके दे करके इस तरह से रिश्तेदारी जुड़ जाती है। इसी का नाम वसुधैव कुटुंबकम। 6 खंड में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जनता है, मेरे परिवार की जनता है, मेरे परिवार की जनता है। ये अपने हैं, ये खंड अपने नहीं। खंड को हम अपने नहीं बना सकते, खंड वासियों को अपना बना सकते हैं। रिश्तेदारी खंड से होती है, जनता से होती है, खंड से नहीं होती है ना। बोलो, खंड से विवाह हुआ या खंड वासियों से विवाह हुआ चक्रवर्ती का? और चक्रवर्ती ने अपनी कन्याओं को ले आए उन मलेच्छ खंडों से। अर्पित किसने किया? खंडवासियों ने। उनको ले आए और उन कन्याओं से उत्पन्न जो संतान थी, तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश सुनकर वे संतान भी उनके तीर्थ काल में कई सालों तक मोक्ष प्राप्त करती रही और अहिंसा का संस्कृति को अपना जीवन बनाया। यहाँ आने के बाद ही ये अहिंसा धर्म क्या है ये पता चलता है।
म्लेच्छ खंड में एक भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं होता, हिंसा अहिंसा का विवेक वहां नहीं रहता है। और हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, इसका ज्ञान म्लेच्छ खंड वासियों को नहीं रहता। और इसका ज्ञान कराने का कार्य तीर्थंकर भगवान करते हैं। और वो कन्याएं 60,000 कन्याएं चक्रवर्ती के साथ विवाहित होकर यहाँ आती हैं और प्रतिनित्य आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकरों के काल में जितने भी चक्रवर्ती हुए, 12 चक्रवर्ती हुए हैं और हर चक्रवर्ती के म्लेच्छ खंड से आने वाली कन्याओं की संख्या 60,000 की होती है और सब मिलकर के 96,000। आप सोचिए 96,000 रानियां चक्रवर्ती के। उन रानियों के लिए एक सिटी चाहिए बसने को। 96,000 तो अपने गांव की जनसंख्या नहीं है। इतना बड़ा परिवार बन जाता है और इतना बड़ा परिवार बना करके वहां से लौटते हैं। और इसलिए ऐसे चक्रवर्ती को हम ये समझते हैं, ये चक्रवर्ती लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, छीनने के लिए नहीं गए थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर, पवित्र भावना को लेकर गए थे और परिवार में, अपने परिवार में सबको शामिल करने के लिए गए थे। ये अहिंसा का संदेश है और ऐसा संदेश चक्रवर्तियों से मिलता है। ऐसा संदेश तीर्थंकरों से मिलता है। ऐसा संदेश तीर्थंकरों के तीर्थ को आगे बढ़ाने वाले, उपदेश करने वाले, जनता का हित करने वाले समस्त गुरुओं का भी श्रेय इसके साथ जुड़ जाता है। आप समझ रहे हैं जैन धर्म क्या है? जैन धर्म एक अहिंसा धर्म है। उसकी कोई जाति पाति जन्म से कोई संबंध नहीं होता। अहिंसा के साधना का नाम ही जैनत्व है, वही जैन धर्म है। और ये हर आत्मा का धर्म है, इसमें जात पात का कोई संबंध नहीं। कोई भी धर्म इस धरती का क्या ये कहता है तुम मारो छीनो, अपने जीवन को, अपने देश को, देश के प्रजा को सुखी करने के लिए लूट के लाओ। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा है? नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो लिखा क्या है? तो लिखा यही है, आप जियो हम भी जीते, आप सुखी रहो मैं भी सुखी रहता हूं। ये तो लिखा है। और ऐसे लिखे ग्रंथों के धर्म ग्रंथ कहते हैं। धर्म उसी का नाम, धर्म ग्रंथ उसी का नाम जिसमें अहिंसा ही अहिंसा का व्याख्यान हो। और जिन ग्रंथों में कदाचित हिंसा लिखी है वो धर्म ग्रंथ की कोटि में नहीं आएगा। वो अधर्म को, पाप को, विनाश को, युद्ध को, दुख को, संकटों को आह्वान करने वाला शास्त्र कहलाएगा।
और ऐसे शास्त्र धर्म की कोटि में कैसे रखे जा सकते हैं? तो उनको शास्त्र भी नहीं कहते, शस्त्र कह सकते हैं, शास्त्र नहीं कह सकते। शास्त्र वही जो ज्ञान पैदा करता है, विवेक पैदा करता है, आचरण पैदा करता है, हिताहित विवेक को उत्पन्न करा देता है, उसका नाम है शास्त्र। शस्त्र तो काटता है, शस्त्र हिंसा का प्रतीक है, लेकिन शास्त्र अहिंसा का प्रतीक है। इस शस्त्र में और शास्त्र में अंतर है, फर्क है। उपदेश ज्यादा नहीं, उपदेश की यात्रा आज से शुरू हो गई। सिर्फ एक मंगलाचरण हुआ आज के इस पवित्र पावन दिवस पर। आप सोचें, आप सब भगवान महावीर के समोशन में बैठकर, जो कहीं ऐसा समोशन नहीं लगा है जो आप लोगों ने लगाया है इस साल। पांच फुट की मूर्तियां इस पंडाल में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होगा। थोड़ा सा और कार्य बाकी है इसमें। आज पूर्ण रूप से आप लोग तैयार करके जब देखेंगे, भगवान के छत्र चढ़ जाए, भामंडल लग जाए, कमल घूमने लग जाए, चामर ढोरने लग जाए, तब देख लेना और भगवान विराजमान हो जाए, आप भूल जाएंगे हम महावीर के युग में बैठे हैं क्या पंचम काल में बैठे हैं। यहाँ बैठकर जो भी भव्य आत्माएं यहाँ आएंगे, पूजन करेंगे, यहाँ बैठकर जो भी पूजन करेगा वो चतुर्थ काल की अनुभूति को लेके जाएगा। ऐसी अनुभूति को लेके ही नहीं जाएगा, बल्कि